इस समय पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है सरसों की खली मस्टर्ड केक। बहुत सारे हमारे मित्रों के ये सवाल रहते हैं कि बागवानी में इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, अगर आप अपना गार्डन हरा भरा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरे साल इसमें फूल आते रहें, तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर प्रयोग करें। मरते हुए पौधों को भी ये हरा भरा कर देती है। साथ में ही अगर आपके प्लांटों में फल फूल बहुत कम आते हैं या आते नहीं हैं, तो इसको प्रयोग में ज़रूर लाएँ। दोस्तों, एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि सूखी हुई तुलसी को 7 दिनों में आप कैसे हरा भरा कर सकते हैं। तो पूरा अपडेट के साथ मैंने वो वीडियो दिखाया था, तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि मस्टर्ड केक होता क्या है और ये कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, तो आज उसी विषय को लेकर आए हैं। सभी को आंसर नहीं दे सकती हूँ, तो वीडियो द्वारा आपको ये जानकारी दे रही हूँ। साथ में ही बताऊँगी कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र किस तरह से तैयार किया जाता है और इसको किस तरह से पौधों में अप्लाई किया जाता है और ये आपको मिलेगा कहाँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मस्टर्ड केक सरसों की खली होता क्या है। दोस्तों, सरसों राई के दाने तो आपने देखे होंगे और इस तरह से जब उनका मशीन द्वारा तेल निकाला जाता है तो ये वेस्ट मटेरियल निकलता है केक के रूप में दोस्तों। तो इसी को हम लोग सरसों की खली कहते हैं। ये जानवरों को भी खिलाई जाती है। इसी को आप ग्राइंड कर लें तो इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी तैयार हो जाती है। दोस्तों, दोनों तरह से आप पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। इसको पाउडर को भी प्लांट में डायरेक्ट डाल सकते हैं और दूसरा आप इस सरसों की खली से लिक्विड फर्टिलाइज़र भी तैयार कर सकते हैं और अपने प्लांटों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से सरसों की खली का प्रयोग बागवानी में क्यों ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहला तो ये बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है। आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होने इस फर्टिलाइज़र में। इसको जब प्लांटों में खाद के रूप में डाला जाता है दोस्तों, तो प्लांट की खाद की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, जो कि प्लांट की सबसे ज़रूरी जो खाद की रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा करते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि 200 ग्राम सरसों की खली लेनी है और 5 लीटर पानी लेना है। अब 200 ग्राम सरसों की खली 5 लीटर पानी में आप डाल दीजिए और उसको ढक कर रख दीजिए 3 दिन के लिए। अगर आप गर्मी में फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है। अगर आप सर्दियों में इसी फर्टिलाइज़र को बनाते हैं तो करीब 1 वीक लग जाता है दोस्तों इसको फॉर्मेटेशन होने में। तो इस तरह से आप किसी भी छाया वाली जगह पे इसको रख दें। तो पहले से मैंने तैयार फर्टिलाइज़र बना के रखा हुआ है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो इसको तो अलग कर देते हैं और ये रहा हमारा फर्टिलाइज़र तैयार। अब इस फर्टिलाइज़र में हमें पानी मिलाना है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 200 ग्राम जो सरसों की खली है मैंने 5 लीटर पानी में डाला है, तो अब हमें इसमें 5 लीटर पानी और ऐड करना है दोस्तों। अगर आप 1 लीटर में 200 ग्राम सरसों की खली डालते हैं तो आप उसमें करीब 9 लीटर पानी ऐड करें। तो इस तरह से आपको 10 गुना पानी यूज करना है। इस फर्टिलाइज़र को पौधों में किस तरह से अप्लाई किया जाता है दोस्तों, अगर आप अपने प्लांटों में सर्दियों में इस फर्टिलाइज़र को डाल रहे हैं तो आप किसी भी समय इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्मियों में पौधों में इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं तो आप हमेशा इवनिंग के समय इस फर्टिलाइज़र को डालें, क्योंकि सरसों की खली की तासीर थोड़ी गर्म होती है और रात का मौसम ठंडा होता है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों। कभी भी आप सुबह या दोपहर में इस फर्टिलाइज़र को ना डालें, क्योंकि पौधे फिर धूप में रखे रहते हैं तो पौधों में हीट यानी कि पत्ती जलने की प्रॉब्लम हो सकती है। इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग आप सभी तरह के फल फूल वाले प्लांटों में कर सकते हैं और साथ में ही चाहे वो आउटडोर प्लांट हो चाहे इंडोर प्लांट हो। एक बार इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग आप करके देखें, 1 वीक के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। पाउडर फॉर्म में मस्टर्ड केक को किस तरह से पौधों में डालना चाहिए चलिए बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मिनीचर गुलाब का पौधा लिया हुआ है और इसकी कर रही हूँ अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद आप ऊपर की मिट्टी को हटा दें। आप मिट्टी हटा दें या फिर ऊपर की तरफ पौधे में ही चढ़ा दें। इस तरह से जब भी इस फर्टिलाइज़र को आप डालें तो मिट्टी में हल्की सी नमी होनी चाहिए, मिट्टी एकदम से ड्राई नहीं होनी चाहिए। अब इसको डालना किस तरह से, जैसे कि देख सकते हैं मैंने मिट्टी ऊपर की तरफ हटाई हुई है और किनारे किनारे से मैं फिर से गुड़ाई कर रही हूँ। थोड़ी सी गहरी गुड़ाई करूँगी ताकि इनकी जड़ें जो हैं वो अच्छी तरह से दिखने लगें दोस्तों। आप देख सकते हैं। अब हमें लेना कितना है, अगर आपका 12 इंच का गमला है तो आप 1 टीस्पून चाय का छोटा चम्मच जो होता है उसके बराबर आपको खाद लेनी है और पौधे के किनारे किनारे डालना है। बिल्कुल जड़ के पास आप इसको बिल्कुल भी ना डालें। इस तरह से आपको पौधे में डालना है। डालने के बाद दोस्तों मिट्टी में को अच्छी तरह से खाद के ऊपर चढ़ा दें या फिर मिट्टी को अच्छी तरह से खाद में मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद दोस्तों आप इसमें भर कर पानी दें और इसको 1 दिन के लिए छाया वाली जगह पे रख दें। डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट को ना रखें दोस्तों।
इसके बाद आप इसको धूप में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप मस्टर्ड केक का जो पाउडर होता है दोस्तों, आप उसको डायरेक्ट भी प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि पौधों में कितने दिनों में इस फर्टिलाइज़र को डालना चाहिए। तो 1 से 1.5 महीने के अंतराल में आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में डालें दोस्तों। और रिजल्ट की बात करूँ तो मात्र आपको 1 वीक या 10 दिन में ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, फल फूल नहीं आते हैं तो वो भी दोस्तों आने लगते हैं। साथ में अगर पौधा मुरझाया रहता है या पत्तियां पीली होती हैं तो उनको भी ये ठीक कर देता है। साथ में ही मरते हुए पौधों को भी ये जिंदा कर देता है। तो इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग आप ज़रूर करें, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र के प्रयोग से प्लांटों को सभी तरह के न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बढ़िया एनपीके का काम करती है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।